द रिपब्लिकन विजन चैनल के सभी दर्शकों को सप्रेम जय भीम। उत्तर नागपुर के विधायक नितिन राउत जी के अथक प्रयत्नों से इंदौरा संजय गांधी मैदान में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र आया। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ने इस प्रकल्प हेतु 615 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व उच्च शिक्षा हेतु अत्याधुनिक वसतिगृह की इमारत हेतु 1165.65 करोड़ रुपए मंजूर किए, किंतु वर्तमान की राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण प्रकल्प के निर्माण कार्य में जानबूझकर विलंब कर रही है। इस प्रकल्प को अन्यत्र स्थानांतरण करने की खबरें लगातार आ रही है। विकास कार्यों से हमेशा वंचित रही उत्तर नागपुर की जनता इन घटनाओं से रोष में है। इस प्रकल्प का उत्तर नागपुर में ही तुरंत निर्माण कार्य शुरू किया जाए, इस हेतु सभी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संगठनों ने एकजुट होकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हॉस्पिटल बचाव कृति समिति का गठन कर प्रकल्प का स्थानांतरण नहीं होने देने हेतु संघर्ष करने का निर्णय लिया है। और आज 16 नवंबर को माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने निवेदन सौंपा तथा शाम को तिलक पत्रकार भवन में आगे के आंदोलन की जानकारी दी। नागपुर में जो पिछड़ा दलित बहुल एरिया माना जाता है, जिसे किसी भी सरकार ने हमेशा विकास से दुर्लक्षित रखा है, ऐसे क्षेत्र में हमारे वर्तमान विधायक ने अथक मेहनत करके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम से एक रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र वहां पर लाया, जिसके लिए राज्य सरकार ने, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने 1165.65 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। 615 बेड का वो हॉस्पिटल होगा। हॉस्पिटल के साथ साथ वहां पर डॉक्टरों के लिए, उच्च शिक्षा के लिए भी तमाम सुविधा वहाँ उपलब्ध होगी। नागपुर ही नहीं तो नागपुर को लगकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, वहाँ के भी मरीजों को स्वास्थ्य लाभ के लिए यह जगह उपलब्ध या आसानी से उन्हें स्वास्थ्य लाभ लिया जा सकेगा। इस प्रकल्प को, इस योजना को वर्तमान की राज्य सरकार ने लटकाए रखा है। पिछली बार 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम से बने हुए उत्तर नागपुर में कन्वेंशन सेंटर में डीसीएम साहब ने स्वयं घोषणा की थी कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र का मैं जल्द से जल्द भूमि पूजन करके निर्माण कार्य शुरू करता हूँ। बावजूद इसके लगातार 3-4 वर्षों से इस प्रकल्प को जानबूझकर रोका जा रहा है, उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है। इसके खिलाफ में उत्तर नागपुर की जनता ने और तमाम राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संगठनों ने मिलकर एक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रुग्णालय व अनुसंधान बचाव केंद्र समिति का गठन किया और निर्णय लिया कि हम लोग यह अनुसंधान केंद्र का कार्य, निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू हो। इसके लिए हम राज्य सरकार और प्रशासन से को निवेदन और धरने, मोर्चे और अनेक जो भी संवैधानिक मार्ग है, उस मार्गों से लड़कर हम लोग इस मामले को लड़ेंगे और जल्द से जल्द यह निर्माण कार्य शुरू हो, इसके लिए प्रयत्न करेंगे। हमारे बीच में वेद प्रकाश आर्य जी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस बारे में थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच में रखें। सभी पत्रकारों को नमस्कार। आज हम जिलाधिकारी से उत्तर नागपुर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हॉस्पिटल और अनुसंधान केंद्र बचाव समिति की ओर से माननीय जिलाधिकारी से आज हम मिले। हमने उनके माध्यम से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को यह ज्ञात दिलाया कि आदरणीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने 14 अप्रैल को जब बाबा साहब आम्बेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन था
उस समय उन्होंने वादा किया था कि यह जो उत्तर नागपुर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने जा रहा है, वे उसका शीघ्र ही उद्घाटन करेंगे और उसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू करेंगे। परंतु आज 8 महीने हो गए हैं, उसके बावजूद भी अभी तक उसका न टेंडर हुआ है, न कोई प्रक्रिया हुई है। कुछ अधिकारियों से जानकारी मिली है कि उन्होंने अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल के ऐसा बोला है, गो स्लो, ये प्रोजेक्ट को धीरे चलने दो। बात ऐसी है कि यह जो मानसिकता है उप मुख्यमंत्री जी की, यह कहीं तो हमें लगता है कि उसमें बदबू आ रही है। एक शासन का ये जीआर है, पत्र है, उसमें इन्होंने इस प्रोजेक्ट को मिहान में ट्रांसफर करने का उन्होंने ऐसा आदेश दिया है। अब मिहान साइड में अगर यह हॉस्पिटल जाती है तो एक ऑलरेडी है, कैंसर हॉस्पिटल वहाँ पर है, और उत्तर नागपुर में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। इधर में दक्षिण में मेडिकल कॉलेज है, मध्य में हॉस्पिटल है, उत्तर नागपुर में कोई सुविधा नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। अगर इसका स्थानांतरण होता है तो जो उत्तर नागपुर में, नागपुर शहर में टोटल 427 स्लम्स हैं और सबसे ज़्यादा स्लम 300 के आसपास स्लम उत्तर नागपुर में है, और वहाँ की इतनी गरीब जनता है और वहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और अधिकांश लोग हैं वहाँ मागास वर्गीय समाज के हैं, अल्पसंख्यक है और छोटी छोटी जातियों के लोग हैं। आज वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है और इस तरह उप मुख्यमंत्री जी की दोहरी नीति यह समझ के बाहर है कि वे वहाँ पर आकर 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन वहाँ पर बोलते हैं कि यहीं पे हॉस्पिटल बनेगा, और वहाँ से फिर गिरीश महाजन के माध्यम से, जो मंत्री जी आदरणीय गिरीश महाजन जी, उनके माध्यम से बोलते हैं कि इसको मिहान में ट्रांसफर करने के आदेश दिए जाते हैं। ये मेरे पास उनका पत्र है, ऐसा नहीं मैं कोई हवा में बोल रहा हूँ। अगर यह भूमिका है तो वहाँ वादा क्यों करना कि यहाँ पर, और जब हमारे आमदार और पूर्व ऊर्जा मंत्री उसके पीछे इतने सालों से लगे हुए हैं, पहले मेरे ख्याल से 500 बेड का था, उसके बाद इन्होंने अभी लाया 615 बेड का। अब 615 बेड का 1156 करोड़ रुपए निधि की प्रशासकीय मान्यता मिल चुकी है और उसमें 78 करोड़ रुपए जो हर साल का प्रशासकीय खर्च होगा उसकी भी मान्यता उसके साथ में मिली हुई है। उसके बावजूद भी अभी तक उसका टेंडर नहीं हुआ है, और जबकि माननीय उच्च न्यायालय में उसकी हमने याचिका भी हमारे आदरणीय मंत्री जी नितिन राव जी ने डाली थी। उस याचिका में करीब 3 साल हो गए। उन्होंने एक कहा था कि एक छोटा सा पट्टी स्कूल की आती है और स्कूल का नाम ग्रांट एजुकेशन सोसाइटी, उसकी मान्यता भी रद्द हो चुकी है, और वो जो जमीन है वो शासकीय जमीन है, नजूल की जमीन है, और वहाँ से एक छोटा सा रास्ता है, वो रास्ता देने की जगह भी दे सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। परंतु जब से ये हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं तो उन्होंने वहाँ पर अड़ंगा डाल के रखा है, वो सुनो, और वो अधिकारी डर के मारे एफिडेविट माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल करने को तैयार नहीं है। आज जब हमने इनसे आरडीसी से पूछा कि भाई आप अभी तक उन्होंने 3 साल हो गए, आपने इसका एफिडेविट क्यों नहीं फाइल किया? वो बोले आज वो डिप्टी कलेक्टर छुट्टी पे है, मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। तो इस तरह अगर यह होता है तो मुझे लगता है अगर यह हॉस्पिटल बनती है तो इसका हॉस्पिटल का बेनिफिट कैसा रहेगा। देखिए कांची रोड, उधर से सावने रोड, इधर से काटोल रोड और उधर से भंडारा रोड। अब भंडारा रोड से अगर जसवंत टाकिज तक ये हॉस्पिटल आती है, ऑटोमोटिव चौक तक आती है, ऑटोमोटिव चौक तक आती है तो 4 किलोमीटर पड़ेगा, ऑटोमोटिव चौक से लेकर जसवंत टाकिज तक आती है तो 6 किलोमीटर पड़ेगा।
यानी 2 पार्ट में बनने वाला है। यहाँ हॉस्पिटल में कैसा है, जसवंत टाकिज के पास में जो हॉस्पिटल बनेगा वहाँ हॉस्पिटल बनेगा और ऑटोमोटिव चौक पर मेडिकल कॉलेज बनेगा। जो बच्चों की पढ़ाई रहेगी वहाँ पर पीजी के लिए जो बच्चे रहेंगे वहाँ पर पीजी कर सकेंगे। और यहाँ पर इनडायरेक्टली उत्तर नागपुर में 5000 से उससे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और अगर काटोल रोड से आते हैं, समझ लीजिए वो नाके से रिंग रोड से, तो 6 किलोमीटर पड़ेगा। तो इसका फायदा क्या है, काटोल, सामनेर, कामठी और अपना भंडारा रोड, ये 4 जो रोड है इनको बेनिफिट मिलेगा और इसका सबसे ज़्यादा गरीब जनता को बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाचार पत्रों में स्थान दें। ये जनता का प्रश्न है, यहाँ कोई दलगत राजनीति नहीं है। ये दलगत राजनीति से ऊपर आके एक समाज में एक अच्छी हॉस्पिटल बनना चाहिए, उसमें कोई जाति धर्म नहीं है। और हम चाहते हैं कि इसका फायदा सभी से लेना चाहिए। अस्पताल हटाए जाने पर लाभ किसको होगा, किसके लाभ के लिए हटाया जा रहा है? इसके पहले भी इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर नागपुर में आया, उसे राज्य सरकार ने दक्षिण पश्चिम में लेकर चली। तो हम लोगों के मन में ये रोष है कि हमारे यहाँ विकास कार्यों के लिए या आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी प्रकल्प आते हैं उसे राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्रों में लेकर जाकर वो अपने स्थानीय जनता को खुश करने का प्रयत्न करती है और हमारा हक जो है वो छीनती है। अब उसका फायदा वो लोग अपने जनता के लिए लेना चाहते हैं, लेकिन वो हमारा जो हक है, उत्तर नागपुर का हक है, वो छीनना चाहते हैं। ये महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं जनता के ही हित में आएगा, लेकिन उत्तर नागपुर यह पहले से ही आरक्षित क्षेत्र होने की वजह से पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है, हर मामले में पिछड़ा है। और कहीं थोड़ी सी जंप मारने की कोशिश करता है तो ऐसी कुछ ना कुछ अड़चनें आती रहती हैं। देखा जाए तो यह जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है 1165 करोड़ में, उसके आगे में भी निधि प्राप्त हुआ है, उसका जीआर बना हुआ है, इशू हुआ है, लेकिन क्यों अड़ंगा डाला जा रहा है? मैं भारत के नागरिक होने के नाते, उत्तर नागपुर का तो हूँ, लेकिन भारत का नागरिक होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे पैसे से बनने वाला हॉस्पिटल है, हमारे पैसे का उपयोग यहाँ पर होने वाला है। किसी नितिन राउत का, किसी देवेंद्र फडणवीस का या किसी मिनिस्टर का एक पैसा लगने वाला नहीं है इस पर। ये हमारे टैक्स के पैसे से बनने वाला हॉस्पिटल है। इसलिए सारे तमाम लोग यहाँ पर दलगत विभाग छोड़ करके, अपने दलगत राजनीति छोड़ करके, सारे सामाजिक संगठन इकट्ठा आकर के इस हॉस्पिटल को हम चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ से हटने नहीं देंगे। उत्तर नागपुर के नितिन राउत जी है, उनने अभी तक की ऐसी कोई एक्शन ली नहीं और ना प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था। आप इसको क्या है? उत्तर नागपुर ये काम तो उनने करना चाहिए था, नितिन राउत उनने ने आप विधानसभा में इस प्रश्नों को उठाया है, निरंतर उठाया है। उसकी वीडियो क्लिपिंग हम आपको दे देते हैं और सरकार से जवाब पूछा है। निरंतर 2-3 वीडियो की क्लिपिंग है कि विधानसभा में उन्हें इस प्रश्न पर जवाब पूछा है, क्योंकि उनके माध्यम से वो आया। तो स्वाभाविक रूप से उनकी तीव्रता अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा है कि मेरे द्वारा लाया गया प्रकल्प आप रोक क्यों रहे हैं, उसको विलंब क्यों कर रहे हैं। इसलिए नितिन राउत विधानसभा के अंदर लड़ रहे हैं। और आज आप लोगों को बता देना चाहते हैं हम लोग कि जो वहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, हम लोग ऐसा समझते हैं कि इस प्रकल्प को जल्द से जल्द शुरू किया जाए और अगर इसका विलंब किया जा रहा है तो हम लोग रास्ते पर उतरकर आंदोलन जल्द से जल्द शुरू करने वाले। तो आज यहाँ पे सर्व दलीय के पक्ष लोग के पूरे लीडर लोग यहाँ पे भी खड़े, यहाँ पे भी सभी उपस्थित है। यहाँ पे राष्ट्रवादी है, कुछ कांग्रेस से, अभी अपने बच्चे कौड़ी की पार्टी की बोले। तो अभी तक अपने आंदोलन अपने नेताओं से उन्हें अपने बात करें। इसके पहले भी और कैमरे में आ रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से करीब 5-6 महीने पहले जिलाधिकारी को हमने ज्ञापन सौंपे थे और उनके माध्यम से हमने मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा था। कई समाचार पत्रों में उसका उल्लेख हुआ था। और दूसरी चीज़, आपने जो पूरा नितिन राउत जी है, उनकी प्रोसीडिंग मेरे पास में है। ये प्रोसीडिंग में 3/3/2023 को उन्होंने सदन में बोला था और यह आवाज़ उठाई थी। उसमें गिरीश महाजन जी ने उसका उत्तर दिया था। यह मेरे पास उसका सबूत है। और बात कैसी है, ये कोई नितिन राउत जी की हॉस्पिटल नहीं बनने वाली है, यह बनने वाली है उत्तर नागपुर के नागरिकों के लिए। इसलिए हम यहाँ पर इसके लिए हमने आज कलेक्टर साहब को
मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को निवेदन भेजा है। हमने आज पहला यानी कदम उठाया है। हम आगे इसके बाद में जो भी रहेगा, धरना आंदोलन है, आमरण उपोषण है, आखिरी उपोषण है, और जो भी यानी आंदोलन के माध्यम से हम कर सकेंगे, चाहे उसके लिए हमें रास्ता रोको आंदोलन भी करना पड़ा तो हम करेंगे। और पर हम यहाँ से हॉस्पिटल को ट्रांसफर नहीं होने देंगे। वो करने वाले तो नितिन राव आपके साथ तो रहने वाले उस टाइम हम अभी नितिन राव जी से भी बात करने वाले हैं, उनके साथ मिलने वाले हैं। पहले आज हमारा पहला स्टेप है और उसके बाद हम आगे चलते उनसे भी मिलेंगे। और हम जो भी हमें मदद करेगा, जिस भी दल का व्यक्ति मदद करेगा, हम सबके पास जाएंगे और चाहेंगे, हम तो चाहेंगे तो पूरे नागपुर के सभी लोगों से मिलेंगे और बड़े से बड़े लोगों से